हमारे पास फाइनल रेंडर था जिसमें हमने इफेक्ट, शेडो, डायमंड, डिम डिस्टेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हाईली ग्लॉसीनेस और इन सारी चीज़ों पर वर्कआउट किया। ठीक है, अब हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट मिलता है बम्प। बम्प के लिए हम एक नया मटेरियल बनाते हैं बम्प, और बम्प पर हमने किया साइन जुन। ठीक है, बम्प एक ऐसी चीज है जो जो आपके किसी भी चीज के या किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी जगह को थोड़ा सा अपनी जगह से क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। डिस्प्लेस इन द सेंस अपने एरिया से थोड़ा सा उसे उभार देती है या फिर अंदर की तरफ गाड़ देती है। ठीक है, अगर हम बम्प की बात करें, गूगल भगवान के पास फिर चले बम्प। ठीक है, तो बम्प यही हुए बेसिकली, जो भी अप एंड डाउन कर्व्स हैं, बम्प टेक्सचर आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये जो अप एंड डाउन्स हैं किसी भी तरीके का, बम्प, स्किन बम्प, स्किन बम्प, ठीक है, नहीं नहीं रहने देते हैं, इसे नहीं देखना। ठीक है, तो बेसिकली बम्प जो है किसी भी तरीके का उभार या किसी भी तरीके का टेक्सचर या किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसके मैप में गया, नीचे हमें मिलता है बम्प, और यहाँ पर मैंने लिया सेलुलर, ओके, और मैंने किया रेंडर। अभी ये नॉर्मल था, अब इसमें हल्का हल्का कहीं मुझे ये देखो कर्व्स दिखने स्टार्ट हुए। यहाँ अगर मैं बम्प की वैल्यू बढ़ा दूं तो ये कर्व्स मुझे थोड़ी ज्यादा दिखने लग जाएंगे। ये कहीं ना कहीं से क्रैक है, बम्प है, अलग अलग तरीके से। मैंने 80, ये बम्प ही हो गया। ठीक है, अब ये बम्प्स इसमें आ गए। नॉर्मल डिफ्यूज वही है लेकिन हमने इसमें बम्प ले लिया। अब बम्प की वैल्यू जो वर्क करती है वो किस तरीके से करती है, इसकी वैल्यू वर्क करती है ब्लैक एंड व्हाइट में। व्हाइट इन द सेंस यस, यहाँ हमें बम्प चाहिए, ब्लैक मतलब नो, हमें यहाँ बम्प नहीं चाहिए। तो ये जो लाइंस है ये आपकी डार्क ब्लैक लाइन में है और बाकी एरिया व्हाइट में है, तो इस वजह से ये बम्प हो गया। ठीक है, जैसा कि ये है यहाँ में जो स्लॉट में दिखाई दे रहा है, लाइंस जो है वो ब्लैक है और बाकी बीच का एरिया व्हाइट है। ठीक है, अगर लाइंस को भी मैं व्हाइट कर दूंगा तो क्या होगा, आपका ये बम्प यहाँ से खत्म होने लगेगा। ठीक है, और ये डेप्थ आपको कम दिखाई देने लगेगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी ये। ठीक है, व्हाइट एंड व्हाइट एंड व्हाइट, सब व्हाइट, तो ये आपके बम्पनेस खत्म हो जाएगी। और अगर आपने ब्लैक 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 कर दिया सब, तो भी ऑब्वियसली आपकी बम्पनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब ये ब्लैक एंड व्हाइट के साथ काम नहीं कर रहा। ठीक है, और बम्प जितना भी है वो सब आपके किस में करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट पे ही काम करेगा। लाइक जैसे हमने नेट से इमेज उठाई है अभी, इसे हम सेव करते हैं, इसमें जो जो एरिया हमें ब्लैक मिल रहा है डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, बम्प ओके, रिप्लेस बिटमैप, बिटमैप। तो मतलब आप नेट से भी इमेज ले सकते हैं, आप अपने पास पड़ी कोई बम्प मैप यूज कर सकते हैं किसी चीज का। ये आपने बम्प लिया, ओके, जो जो ब्लैक एरिया था वहां बम्प नहीं हुआ, जो जो व्हाइट एरिया था वो बम्प में क्रिएट हो गया, और इस इमेज पर आपको बम्प्स दिखाई देने लग गए। ठीक है, ये आपको और शार्प चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा क्रिस्पी चाहिए, आप बम्प की वैल्यू बढ़ाओ और वो हो जाएगी और ज्यादा क्रिस्पी। ठीक है, पर बम्प के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लाइट की वजह से कम और ज्यादा दिखाई देने लगता है, और एंगल्स की वजह से भी कम और ज्यादा दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो मैंने की है 500, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी क्या है, कम ही है। ठीक है, 30 ही है, इम्पैक्ट अभी भी कम ही है।
वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा कर दी, 530 में इतना वेरिएशन व्यूपोर्ट पे नहीं दिख रहा जितना मुझे यहाँ बम्प की वैल्यू में दिख रहा है। ओके, तो इसके लिए बेसिकली वीरे कहता है आप बम्प यूज करना चाहते हो, ओके अच्छी बात है, आप बम्प यूज कीजिए अच्छे बच्चों की तरह, लेकिन ये वीरे एक और चीज आपको देता है, वो कहता है कि नॉर्मल बम्प, वीरे नॉर्मल बम्प, ठीक है। हालांकि नॉर्मल बम्प हर सॉफ्टवेयर देता है, हर गेमिंग सॉफ्टवेयर नॉर्मल बम्प के बेस पर ही चलता है, क्योंकि हाई डिटेलिंग नहीं बनाई जाती, उसके लिए नॉर्मल बम्प असाइन किए जाते हैं, हाई डिटेल बनाकर उसके नॉर्मल बम्प जनरेट किए जाते हैं और उनको मॉडल्स के ऊपर प्लेस किया जाता है। अब जैसा कि हमने नॉर्मल बम्प लिया है, तो अब नॉर्मल बम्प बनाना पड़ेगा। हम फोटोशॉप में जाते हैं, वही तरीका, फोटोशॉप फाइल ओपन, डेस्कटॉप, और यहाँ हमारे पास इमेज जी हमारे बम्प हमने ले लिया, ठीक है। ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट मतलब बम्प, और अगर हमें इसका नॉर्मल बम्प चाहिए तो हमारे पास गूगल पे हम लिख सकते हैं गूगल नॉर्मल बम्प फॉर फोटोशॉप। तो यहाँ पे आपको एक एनवीडिया का टेक्सचर टूल मिलेगा, एनवीडिया का टेक्सचर टूल जो कि फ्री होता है और जो कि आपके हर फोटोशॉप के किसी भी वर्जन पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये 5.0 से CS6 इन्होंने लिख रखा है, पर मैं यूज कर रहा हूँ फोटोशॉप, ओके मैं CS6 ही यूज कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये फोटोशॉप के आपके और भी न्यू वर्जन पर इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली आपको इसे डाउनलोड करना है क्लिक करके, ओके। ये आपके विंडो कौन सी है, 64 बिट, आपको 64 बिट पे क्लिक करना है और आपका ये डाउनलोडिंग स्टार्ट। ये डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट हो जाए, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके इंस्टॉल 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 नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप इसे रन करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे, ओके करेंगे और इंस्टॉल करेंगे फाइनली, ठीक है, ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद मैं 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ इंस्टॉल होने तक, ओके। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन आप वापस से फोटोशॉप को रीस्टार्ट कीजिए। मैं भी रीस्टार्ट कर ही लेता हूँ क्योंकि फोटोशॉप मैंने पहले ओपन कर लिया था। उसके बाद आप वापस से फोटोशॉप को रीस्टार्ट कीजिए, ओपन कीजिए वापस अपनी बम्प फाइल को, बम्प जेपैक, और यहाँ देखिए फिल्टर में अगर आपके पास विंडो इस तरीके से डॉक होके आ रही है, तो चाहते हैं आप इसे अलग करना, तो अरेंज में आपके पास फ्लोट इन विंडो लिखा आता है, आप इसे फ्लोट कर सकते हैं वर्क स्पेस में। फिल्टर के अंदर आपको एनवीडिया टूल एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, एक नया ड्रॉ नया टूल मिल जाएगा, इसमें आपको मिलेगा नॉर्मल मैप फिल्टर। आपको नॉर्मल मैप ओपन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल सेटिंग्स पर ही रहना है, कुछ अलग से सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है आपको, और आपको सिंपली क्लिक करना है ओके। अब आपका ये जो बम्प था कन्वर्ट हो चुका है नॉर्मल बम्प में, आपको सेव करना है बम्प के साथ, नॉर्मल बम्प जेपैक, क्लोज। अब आ जाना है मैक्स में। मैक्स में आपने बम्प के ऊपर क्या लिया था, नॉर्मल बम्प। नॉर्मल बम्प में आपको ये 2 ऑप्शन दे रहा है, एक आप बम्प भी यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मल बम्प भी। बम्प पे गए हमने, बिटमैप, और हमने यूज की बम्प व्यू इमेज, हमारी नॉर्मल बम्प इमेज, और नॉर्मल मैप पर हमने गए, नॉर्मल बम्प यूज किया हमने, हमारा नॉर्मल बम्प, ओके। व्यू इमेज यही वाली है, ठीक है। इस बार हमने इस पे बम्प भी दिया है, नॉर्मल बम्प भी दिया है, और वैल्यू 30 ही है। अब हम रेंडर करें, ओके बेटर, वैल्यू हमने की 80, रेंडर, मच बेटर हमने की 100, मच मच बेटर,
लेकिन यहां हमने किया नॉर्मल बम्प टू ओ रियली बेटर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर डबल कंट्रोल मिल जाता है। हम इस पे बम्प कितना देना चाहते हैं और कितना नहीं। अगर हम स्लॉट की बात करें तो स्लॉट पे भी हमें दिखाई दे रहा है बम्प हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, और ये बम्प जो क्रिएट हो रहा है ये बेसिकली आपके सेम रहेगा। सेम इन द सेंस आप किसी भी एंगल से देखें आपको इक्वल ही दिखाई देगा। आप क्लोजअप चले जाएंगे तो भी सेम रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। और दूर से देखेंगे तो भी यही बम्प रहेगा, ये बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमें यूज कर लेना है नॉर्मल बम्प और एक बम्प। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट पर। हम इसी मटेरियल को कॉपी करेंगे और बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट मटेरियल, डिस्प्लेसमेंट मैट। जो हमने नॉर्मल मैप पर दिया था, इस बार हम नॉर्मल बम्प को ऑफ कर रहे हैं बिल्कुल ही, और इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट मटेरियल देंगे। रेंडर रीजन डिस्प्लेसमेंट पे हम आ चुके। ठीक है, अब हमें करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को ही बिखेर देगा, आपके ऑब्जेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, नॉर्मल बम्प आपका क्या कर रहा था, उसमें बम्प ही क्रिएट कर रहा था, आपके ऑब्जेक्ट की बेसिक शेप को नहीं बिगाड़ रहा था। और हम जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पर और लेते हैं बिटमैप, बम्प वाली ही इमेज लेते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट शेड पे ही सारी चीजें काम करेगी। जैसे ही मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ली डिस्प्लेसमेंट पर, मैंने रेंडर किया, इसने मेरे ऑब्जेक्ट की शेप को ही डिस्प्लेस कर दिया, मेरे ऑब्जेक्ट की शेप को ही चेंज कर दिया, उसको ही कंप्लीटली बिगाड़ दिया। ठीक है, ऑब्वियसली ये जब शेप बिगड़ गई है, बढ़ गई है तो स्पेस ज्यादा चाहिएगा, गो टू पेरेंट। अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100%। मैं 50% कर लेता हूँ ताकि मुझे शेप दिखाई दे मेरे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेस होती हुई। बम्प में बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं बिगाड़ रहा था, ऑब्जेक्ट की शेप नहीं चेंज कर रहा था, पर डिस्प्लेसमेंट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट की शेप को ही डिस्प्लेस कर दिया। अगर यहाँ किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट बाहर आना था तो इसने ऑब्जेक्ट को ही बाहर निकाल दिया, मेरे ऑब्जेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गए। ठीक है, अब हम एक और चीज कर सकते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ हम इसमें नॉर्मल मैप भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ी डिटेलिंग हमारे पास और आएगी। मैं पॉज करूंगा क्योंकि मैंने कंप्लीट फ्रेम को रेंडर करने, कंप्लीट फ्रेम पर रेंडर क्लिक कर दिया था, तो अननेसेसरी थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 4 5 सेकंड, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये हो गया, इसमें हमने बम्प भी यूज कर लिया। अब बम्प यूज करने से हल्के से कलर में शेड्स आ जाएगी आपके, क्योंकि यहाँ जब आप बम्प यूज करते हैं तो डार्कनेस ब्राइटनेस थोड़ी सी आ जाती, तो हल्के से शेड्स आ जाएंगे। लेकिन इतना कोई खास रोल नहीं है, आप चाहो तो इस डिस्प्लेसमेंट पर ही वर्क कर सकते हो। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। मुझे अभी थोड़ा ज्यादा लगता है डिस्प्लेसमेंट, मैं इसे 50 की जगह 30 कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन जरूर से ज्यादा नहीं, माइनस सा दिखाई देगा। तो एक इफेक्ट को समझने के लिए मेरे लिए ये वैल्यू सफिशिएंट है। ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास स्पेयर तो है, नहीं तो स्पेयर ही बिगड़ गया था। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी बेसिकली ओपैक, कंप्लीटली ओपैक, गायब। ठीक है, क्लियर क्लियर, ये हुआ मेरा ओपेसिटी। ठीक है, अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें और इस मटेरियल की बात करें ओपेसिटी की, तो रिफ्रैक्शन एक ऐसी चीज थी जो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रही थी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रेस को डिस्प्लेस कर रही थी अपनी जगह से। शिफ्ट के साथ कॉपी, ओपेसिटी। अगर मैं यहाँ पर ओपेसिटी लेता हूँ, लाइक मैंने जैसे ले लिया, चेकर ले लिया। ठीक है, चेकर में भी वही है, जो व्हाइट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो ब्लैक है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये एरिया ट्रांसपेरेंट है जो व्हाइट है। ओके,
ओपेसिटी ले ली मैंने और अब देखा तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ओपैक कर दिया, बिल्कुल गायब ही कर दिया ऑब्जेक्ट को। और जो मैं पीछे का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो एज इट इज मुझे दिखाई दे रहा है, कंप्लीटली ओपैक, कंप्लीटली गायब, कंप्लीटली इनविजिबल। ओपेसिटी और फ्रैक्शन में ये फर्क है। ओके, अगर मैं इसे रिफ्रैक्शन देता हूं तो ये कंप्लीटली गायब नहीं करेगा ऑब्जेक्ट को, और पीछे का ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा। अभी किसी भी तरीके की रेज में चेंजेस नहीं है, ये स्ट्रेट जा रही है और स्ट्रेट पार हो रही है। ठीक है, ये हुआ मेरा ओपेसिटी। ठीक है, और एक और टेक्स्ट मैं बना देता हूं। ओके, इसे मैं मर्ज कर देता हूं, मर्ज। ओके, मर्ज। इसमें मैं बेसिकली दो चार चीजें मर्ज करके एक मटेरियल बना लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये ग्लॉसीनेस वाला मटेरियल ठीक था, इसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसे रीनेम कर दिया मर्ज। इसमें मेरा डिफ्यूज ऐड है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऐड है। रिफ्रैक्शन के लिए मैं हल्का सा इसमें रिफ्रैक्शन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, IOR यही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ग्लॉसीनेस में हल्की सी दूंगा ताकि ब्लरनेस आ जाए। और इसमें मुझे बम्प चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो बम्प मेरे पास ये रहा, ये मैंने किया कॉपी। हम इस स्लॉट पे आए, मैप्स, मिनिमाइज, और बम्प के ऊपर हमने कर दिया पेस्ट। और इस ऑब्जेक्ट में हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट भी, बम्प के साथ कॉपी, डिस्प्लेसमेंट भी हमने इसमें ले लिया पेस्ट, और वैल्यू इसकी ले ली मैंने ओनली फॉर 10, ज्यादा नहीं दी, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन। अब हम इसे रेंडर करके देखें। अब ये जो मटेरियल हमारे पास बन रहा है वो इन सारे मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि हमें यहां दिखाई देगा। तो एक फाइनल मटेरियल जो हम बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन मटेरियल जो बनाते हैं, वो इस तरीके से सारी चीजों को जोड़ के बनता है। ठीक है, so, मुझे लगता है रिफ्रैक्शन की नीड नहीं है क्योंकि अननेसेसरी इन्वायरमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ब्लैकनेस डार्कनेस। रिफ्रैक्शन हम इसमें हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैश है वो हमें दिखने लगेगा। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट और बम्प यूज करते हैं तो क्या होता है, सीन में डार्कनेस आ जाती है। ये डार्कनेस आ रही है क्योंकि इन्वायरमेंट से आ रही है इस पर कंप्लीटली। ठीक है, ये डार्कनेस जब इस पे आई और बम्प आया तो ऑब्जेक्ट में एक बेस डार्कनेस और क्रिएट हो गई, और उस वजह से ये इस तरीके से शार्प हमें दिखाई देने लगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा और बढ़ाने का मतलब ये है आपका इन्वायरमेंट और आएगा, जो आपका ब्लैक है वो ज्यादा आपके सीन में आने लगेगा। ठीक है, उसके लिए आप इस एनवायरनमेंट पर F10 GI एनवायरनमेंट 30 आपने यूज किया है। यहां पर आप ले सकते हैं वीरे स्काई। ठीक है, वीरे स्काई आपने इंस्टेंस कॉपी किया। तो अब इसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो इन्वायरमेंट का आपके आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैकनेस हट जाएगी और अब ये कलर्स आने इसमें चालू हो जाएंगे ब्लू शेड में। ठीक है, रेंडर ब्लू शेड में इफेक्ट इसलिए आना चालू हो गया आपके हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्यों? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट लिया है और इन्वायरमेंट जो है वो आपने वीरे स्काई लिया है जो कि है ब्लू शेड में। ब्लू इन्वायरमेंट है, ब्लू स्काई है, और हम अभी स्काई के कलर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो रेंडर है वही चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऑब्वियसली हम कर ही लेते हैं जब हमने वीरे कैमरा लगाया ही है और वीरे स्काई लग ही रहा है और कलर्स मेरे पास अब प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो कलर को कैसे कंट्रोल करना है वो भी सीख ही लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ये चीजें हर जगह काम आएगी। अब
प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल सब अच्छा है लेकिन वाइट वाइट नहीं आ रहा। हमारा जो ऑब्जेक्ट का बेस कलर था, जो मटेरियल था, जिस कलर का हमारा मटेरियल था, वो नहीं आ रहा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस वाइट बैलेंस के लिए एक मटेरियल बनाएंगे। देखिए, एक नॉर्मल सी चीज है, एक वाइट कलर ही ऐसा है जिसमें कोई दूसरा कलर मिक्स हो जाए तो वो अपना ओरिजिनल कलर छोड़ देता है। ठीक है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये भी मैं बना रहा हूँ व्हाइट बैलेंस, रेफरेंस फॉर व्हाइट बैलेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट व्हाइट बैलेंस है, ये मैंने व्हाइट बैलेंस। इसमें मुझे किसी भी तरीके की कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, सिर्फ व्हाइट कलर। रेंडर करते हैं। अगर ये कलर्स एकदम ठीक आ रहे हैं तो मेरा ये बॉक्स एकदम वाइट आना चाहिए। अगर मेरे रेंडर्स में सारी सेटिंग ठीक है और कलर्स एकदम परफेक्ट आ रहे हैं तो यहाँ वाइट बॉक्स मेरा वाइट ही आना चाहिए। ओके, तो ये बॉक्स है रेंडर, और हम देखें नहीं, ये वाइट नहीं आया, ये ब्लूइश आया है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना होगा कैमरे में, मॉडिफाई, यहां हमें जो कलर है इसे पिक करना होगा यहां से। ओके, अब हमें कौन सा कलर को बैलेंस करना है, इस बैलेंस, मतलब ये कलर जो है ये व्हाइट के ऊपर ज्यादा आ रहा है। अब हम रेंडर करके देखें, व्हाइट दिख रहा है, यस, ये अब व्हाइट दिख रहा है। ओवरऑल सीन भी है मुझे सही दिख रहा है, ये कलर भी मुझे सही दिखने लग गए, आ गए। ओके, व्यू, और इसे फिर से हम वापस से रेंडर कर रहे हैं एक बड़ा, और तब तक मैं इसे पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा फाइनल रेंडर आ गया। हमारे जो टूल्स थे हमने वो सारे कर लिए, मटेरियल से रिलेटेड बेसिक मटेरियल जो हमारे यूज आने वाले हैं चीज़ें, वो ये सारी चीज़ें हैं हम अच्छे से समझ चुके, हम देख चुके। और मेरे हिसाब से आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी कि मटेरियल में हम किन में क्या वैल्यूज रखते हैं और क्यों रखते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कल एक और थोड़ी सी क्लास करेंगे जिसमें हम बेसिक लाइट्स एंड कैमरा की सेटिंग्स वगैरह को समझेंगे। ठीक है, कि बेसिकली कैमरा किस तरीके से वर्क करता है और लाइट्स भी किस तरीके से वर्क करती हैं। तो उन चीज़ों को हम थोड़ा सा कल वो समझेंगे। और